वह खुद विधायक नहीं बन पाया, लेकिन कांग्रेस की झोली में इतनी सीटें डाल रहा है कि लगता है कि कांग्रेस को ऐसे ही दमदार नेताओं की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस आज जिस स्थिति में पूरे देश में है, उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपनी राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर किसे आगे किया जाए। और जब मध्य प्रदेश में वाकई में विकट परिस्थितियां थी तो जीतू पटवारी को कांग्रेस ने आगे कर दिया। जो टीम राहुल गांधी का हिस्सा है उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि जीतू पटवारी इंदौर जैसे इलाके में, जिसे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जबरदस्त और अभेद्य किला माना जाता है, वहां की राऊ विधानसभा सीट से वो 2 बार विधायक रहे। 2013 में भी वह चुनाव जीते और 2018 में भी, लेकिन 2023 में अपनी परंपरागत सीट से वो 35,000 वोटों से चुनाव हार गए। हालांकि राजनीति में परंपरागत जैसा शब्द कुछ भी नहीं होता, कोई नेता कभी भी हार सकता है। दरअसल चुनाव ईमानदारी पूर्वक हो तब। आजकल चुनाव कैसे होते हैं, आजकल चुनाव की प्रक्रिया क्या हो गई है, आजकल चुनाव आयोग की भूमिका कैसी हो गई है, ये हम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि हम किसी कानूनी पचड़े में ना फंस जाए इस वजह से बोलते नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि सवाल देश का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और अपने समर्पण भाव से दिखा दिया है कि जब तक ऐसे नेता कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। यही वो मध्य प्रदेश है जहां के ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और देश स्तर पर उनकी पहचान हुआ करती थी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या पहचान रह गई है, किस विभाग के वो मंत्री हैं, देश की 90% आबादी नहीं जानती है। अगर किसी पत्रकार से भी पूछ लिया जाए जो मीडिया के फील्ड का आदमी है, तो उसको भी एक बार गूगल करना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में किस विभाग के मंत्री हैं। विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, मंत्री बन जाना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। राहुल गांधी सिर्फ सांसद रहे हैं, वो कभी किसी विभाग के मंत्री भी नहीं रहे, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री से कहीं ऊपर की धमक है राहुल गांधी की, सिर्फ सांसद के तौर पर। हाँ, यह अलग बात है कि आज वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से अगर हम तुलना करें जीतू पटवारी की, जीतू पटवारी पूर्व विधायक हो चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन ना जीतू पटवारी एक ऐसा नाम है जो सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। ओबीसी वर्ग से आने वाले जीतू पटवारी, हम आपको बता दें कि एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। आजकल हमारे देश में कोई भी राजनीतिक चर्चा हो, बिना जाति की बात किए बगैर वो चर्चा पूरी नहीं होती। हमने जब खंगाला तो पता चला कि जीतू पटवारी जो टीम राहुल गांधी का हिस्सा है, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनकी जाति है खाती, यानी कि पाटीदार, जिनको बिहार में लोग आमतौर पर कुर्मी के नाम से जानते हैं, पटेल समाज के नाम से जानते हैं, लेकिन गूगल ये बताता है कि वो खाती यानी कि पाटीदार समुदाय से आते हैं। और जीतू पटवारी का जो राजनीतिक जीवन है वो संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मौके खूब दिए। मंदसौर का गोली कांड आपको याद होगा, किसानों पर गोलियां चली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी बाइक से मंदसौर गए थे और बाइक कौन चला रहा था, जीतू पटवारी चला रहे थे। और आज वो उस जीतू पटवारी ने कांग्रेस की झोली में इतनी सीटें डालनी शुरू कर दी है उस मध्य प्रदेश से जहां कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, जो भाजपा का गढ़ बना हुआ है और जिसे आरएसएस और बीजेपी की वैचारिक राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी दतिया में चुनाव हुआ, वो चुनाव कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ना वहां का माहौल कांग्रेस के पक्ष में, ना वहां का समीकरण कांग्रेस के पक्ष में, ऊपर से डबल इंजन की सरकार।
केंद्र में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा, और आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल या गठबंधन के होते हैं। 25 मंत्रियों की फौज, 50 करोड़, ये खुद कहा है जीतू पटवारी ने। 25 मंत्रियों की फौज, 50 करोड़, दिग्गजों का डेरा। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने इस गढ़ को, अपनी सीट को बचाने में कामयाबी हासिल की। दतिया ऐसी सीट रही है जहां से मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से चुनाव जीता करते थे। 2023 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन जब उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो वो अंदर ही अंदर कुछ और खेल कर रहे थे। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को चुनाव के बाद कांग्रेस ने निकाल दिया। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि राजेंद्र भारती की भूमिका क्या रही होगी इस चुनाव में। मतलब कांग्रेस तो भाजपा से लड़ ही रही थी, आरएसएस से लड़ ही रही थी, कांग्रेस के अंदर जो भीतर घात था उससे भी लड़ रही थी। ये बताते आपको जीतू पटवारी ने अपने संघर्ष के बूते, मैनेजमेंट के बूते, और आपको बता दें दतिया में कांग्रेस को जिता लिया। और आगे आपको बताते हैं, जीतू पटवारी ने एकदम स्पष्ट तौर पर कहा कि यह भाजपा के अहंकार, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और बदले की राजनीति की हार है। हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी एक ऐसा चेहरा बन गए हैं कि जिनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इतनी नफरत करते हैं कि जीतू पटवारी के खिलाफ वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में एक जगह शुजालपुर, वहां एक जनसभा कर रहे थे। जनसभा के दौरान जीतू पटवारी को उन्होंने टपोरी लाल बता दिया, 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ढपोर शंख जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के खिलाफ संघर्ष का ऐसा बिगुल बजाया है कि सत्ता हिल रही है। और यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव या तो कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है, या कांग्रेस की सीटें बच रही है, या कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, भाजपा का वोट गिर रहा है। यह स्थिति मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने बनाई है। और भविष्य की जो आप कांग्रेस देखते हैं, जो आज कांग्रेस है वो मत देखिए, भविष्य के कांग्रेस को देखिए, उसमें जीतू पटवारी जैसे नेताओं का अहम रोल होगा और यह टीम राहुल गांधी में एक मजबूत भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जीतू पटवारी आपको कैसे नेता लगते हैं? अगर आप मध्य प्रदेश की सियासत को समझते, जानते, बूझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।